झीन टपाक डम डम। कोडर्स, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और आप सभी का स्वागत है मेरी लीड कोड डेली क्वेश्चन सीरीज़ में, जिसमें मैं लीड कोड पे रोज़ आने वाले क्वेश्चन, डेली आने वाले क्वेश्चंस का सॉल्व करता हूँ और उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग नई नई ट्रिक्स सीख सकें, है ना। तो इस समय लीड कोड पे हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग का सीरीज़ चल रही है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा 650 है, टू कीज़ कीबोर्ड, है ना। देयर इज़ ओनली वन करेक्टर ए ऑन द स्क्रीन ऑफ अ नोट पैड। हमारे पास एक नोट पैड की स्क्रीन है, उस पर करेक्टर ए हमारे पास प्रिंटेड है और वही प्रिंटेड है। यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑन दिस नोट पैड फॉर सच स्टेप। हम इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन कर सकते हैं नोट पैड पे ताकि वो स्टेप्स हम फॉलो कर सकें। जैसे पहला आएगा कॉपी ऑल क्या होगा? यू कैन कॉपी ऑल द करेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन, है ना। अ पार्शियल कॉपी इज़ नॉट अलाउड। तो जितनी लाइक सपोज जितने भी एज हमारे स्क्रीन पे प्रेजेंट हैं, हम उन सबको कॉपी कर सकते हैं, और दूसरा पेस्ट, है ना। यू कैन पेस्ट द करेक्टर्स विच आर कॉपीड लास्ट टाइम। और जब लास्ट टाइम जितना भी आपने कॉपी किया था वो आप पेस्ट कर दो, है ना। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू गेट a एग्जैक्टली n टाइम्स ऑन द स्क्रीन। हमें एक इंटीजर n दे रखा है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू गेट करेक्टर a एग्जैक्टली n टाइम्स ऑन स्क्रीन। लाइक सपोज हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, मैं आपको समझा दूँ। जैसे हमारे पास एक नोट पैड पे एक करेक्टर a दे रखा है और हमें एक वैल्यू दे रखा है, लेट सपोज हम मान लेते हैं 3, है ना। तो हमें अपने नोट पैड पे a को 3 बार प्रिंट कराना है, सच दैट कि पहला ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम इसको पूरे को कॉपी कर लें, है ना। तो हमारा कॉपी क्या हो गया? हमारा कॉपी हो गया a, है ना। फिर हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ए तो हमारा ए तो पहले से, अब जो हमारा कॉपीड है वो भी पेस्ट हो जाएगा, वो ए, ठीक है ना। फिर हम चाहे इससे कॉपी कर सकते हैं, यही हमारा कॉपीड रह सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके ऑपरेशन है, इसका आपका काउंट है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने हैं जितने हम यूज़ कर सकें ताकि हमारा ए n टाइम्स हमारा प्रिंट हो जाए, है ना। तो किसी भी ए को प्रिंट करने के लिए अगर इसको हम सपोज इसके एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो लेट्स चेक। पहला एग्जाम्पल था n = 3, है ना। n = 3, उसमें a हमारा दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हमें कॉपी तो करना ही पड़ेगा। तो हमने एक बार कॉपी करा, है ना, तो a हमारा कॉपी हो गया, फिर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद a तो था पुराना, है ना, और a ही हमने पेस्ट कर दिया, है ना। उसके बाद अब हमें कुछ और कॉपी नहीं करना है, अब हमें सिर्फ दोबारा से एक बार पेस्ट और करना है। तो हमारा 2 ए तो पहले से प्रेजेंट थे और तीसरा वर्ड क्या था? ए, ना। तो हमारे 3 वर्ड हो गए, ए। n = 3 टाइम्स हमारा ए हमने प्रिंट कर दिया। इसमें हमारे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे? 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया हमारा 3, ठीक है ना। अब अगर n = 1 दे रखा है इन लोगों ने, अगला क्वेश्चन n = 3 के लिए ये है ना। n = 1 है ना, n = 1 और हमारा इनिशियल a है, तो एक बार तो पहले से हो रखा है, तो हमें एक भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 0, तो आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो चलो एक बार हम इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, क्वेश्चन समझते हैं या हम कर कैसे सकते हैं, है ना। लेट सपोज हमें n दे रखा है, n = 4 मान लो, है ना। 4 से हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। अब हमें एक वेरिएबल हमें a दे रखा है जो पहले से हमारा प्रिंटेड है। या तो हम क्या करें, है ना, या तो जो हमारा इनिशियली हमारा रूट है ना, हम उसी को कॉपी कर लें और पूरे एंड तक हम वही चलाएं। या तो हम इसे ही कॉपी कर लें और एंड तक यही चलाएं, जैसे a ही है और हम a ही चला रहे हैं। या फिर हम हर स्टेप पे हमें जो नया मिल रहा है हम उसे चलाएंगे। मतलब जो भी लेफ्ट में हम वही पेस्ट करेंगे जो हमारा रूट है, और राइट में हम क्या पेस्ट करेंगे? जो हमारी नई वैल्यू बन रही है, जैसे लेफ्ट में हमें वही पेस्ट करना है जो हमारा रूट है। तो a हमारा यहाँ पे, अगर हम a ही कॉपी कर रखा है, हमने यहाँ पे a ही कॉपी कर रखा है, तो हमारा पहले वाले में क्या आएगा? a, है ना। फिर क्या आएगा? a ही कॉपी हो रखा है तो a, है ना, a,
और फिर हमारा ए ही कॉपी हो रखा है, तो ए और ए 4 बार में आ गया हमारा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारा पहले कॉपी किया पेस्ट किया, तो कॉपी किया, है ना, कॉपी किया 1 और पेस्ट किया 2, है ना। यहाँ पे सिर्फ हमें पेस्ट किया 3, यहाँ पे हमने पेस्ट किया 4, हमारा 4 स्टेप्स में आंसर आ गया। अब हमारा क्या है, अगर हम क्या करें कि हम कॉपी हम नए रूट्स को कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे ए को ही कॉपी किया, है ना, तो पहला आंसर हमारा आ गया ए, है ना। लेफ्ट में अगर हम जाएंगे तो जो हमारा रूट है वही कॉपी रखेंगे ए, और राइट में हमारा जो नया वैल्यू बन रही है हम उसे कॉपी करेंगे। तो हमारा जो रूट है वो क्या है, ए, है ना। हमने लेफ्ट में यही कॉपी करेंगे, तो हमारा आंसर क्या है ए, और राइट में क्या आ गया ए, हमारा ये आंसर आया, है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना था, हमने इसे कॉपी किया, है ना, और पेस्ट किया, हमने इसे कॉपी किया और पेस्ट किया, तो पहले हमारा क्या था ए आंसर, है ना। कॉपी किया पेस्ट किया तो हमारा 2 स्टेप्स में, फिर हमने कॉपी किया और पेस्ट किया तो हमारा क्या आया 4, तो भी हमारा 2, कॉपी हमने किया 1 फिर 2, तो हमारा 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो 4 टाइम्स हमारा इसमें 4 में हमारा आंसर आ गया, है ना। ये तो हमारा हो गया रिकर्सिव अप्रोच, ये तो हो गई हमारी रिकर्सिव अप्रोच। अब जैसा कि आपको पता है कि जहाँ रिकर्जन होगा वहाँ डीपी तो आएगी ही आएगी, वहाँ डीपी तो आएगी ही आएगी, है ना। मैं डीपी में यहाँ पे जो डीपी यूज़ करना चाहूँगा, है ना, मैं यहाँ पे जो डीपी यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे उल्टा ट्रैवर्सल करूँगा, मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करूँगा। तो टॉप डाउन अप्रोच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोआइजेशन, ठीक है ना। इसके लिए, है ना, पहले मैं क्या करूँगा, एक काउंट करके एक वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है ना। लेट्स सपोज मेरा n था, n इक्वल्स टू कुछ बड़ा सा n लेते हैं, 10 ले लेते हैं, सपोज 10, है ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं n इक्वल्स टू, है ना, मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, पहले जब मैं ये ट्रैवर्सल में तब तक करूँगा जब तक n हमारा 1 के बराबर नहीं हो जाता, जब तक n हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तब तक मैं करूँगा। जैसे ही n हमारा 1 के बराबर होगा, यहाँ पे जैसे ही n हमारा 1 के बराबर होगा, मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 पे हमारा 0 होता है, n इक्वल्स टू 1 पे हमारा मिनिमम ऑपरेशन कितने होते हैं 0, है ना। तो जैसे ही n इक्वल्स टू 1 आएगा मैं अपना काउंट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। n इक्वल्स टू 1 पे अपना काउंट मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना। अब अगर n इक्वल्स टू 1 नहीं है, कुछ और है, कुछ बड़ा है, तो मैं एक लूप चलाऊंगा, है ना। कहाँ से, है ना, मैं चलाऊंगा एक i से लूप चलाऊंगा, और i हमारा किसे पॉइंट कर रहा होगा n/2 को, तो यहाँ पे n/2 क्या है 5, और i हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक चलेगा, और डिक्रीमेंट में जाएगा, है ना। तो 5 4 3 2 1 ऐसे हमारा लूप चलेगा। हम चेक करेंगे कि क्या हमारे जो i है वो n को पूरे से डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो हम काउंट में ऐड कर देंगे 10 + 5, हम ऐड कर देंगे n/i, तो n/i कितना होगा 10/5 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पहले से 5a प्रेजेंट हैं, है ना। मैंने इसे कॉपी किया और इसे एज इट इज पेस्ट कर दिया, तो कॉपी करने का एक पॉइंट और पेस्ट करने का दूसरा, तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, तो काउंट हमारा बढ़ गया, है ना। तो हमारा 10 हो गए, है ना। तो कॉपी करने का एक और पेस्ट करने का एक, तो हमने अपने काउंट को बढ़ा दिया। और फिर मैं n को सेट कर दूंगा i पे, अपने i पे, फिर से मेरा लूप चलेगा, है ना। अब मेरा n क्या हो गया, अब मेरा n हो गया i, अब मेरा n क्या हो गया, यहाँ पे इस केस में हो गया 5, n इस केस में हो गया 5, है ना। अब हमारा n 2 है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा पहले चेक करूँगा कि n हमारा 1 है या नहीं है। n अगर 1 नहीं है तो फिर मैं फिर से i इक्वल्स टू 5/2 कितना होता है 2 से शुरू करूँगा, लूप चलाऊँगा, है ना। क्या 2 5 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, नहीं, पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मैंने इसको डिक्रीमेंट किया, क्या 1 5 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, पूरी तरह से कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, काउंट प्लस n/i, क्यों,
है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा आई एक बार है ना, यहाँ इसका मतलब क्या है, आई हमारा एक बार है, आई हमारा एक बार, ए हमारा पहले से एक बार प्रिंट हो रखा है। मैंने ए को कॉपी किया, तो हमारा ए कॉपी हो गया, फिर मैंने ए को पेस्ट किया, है ना, ये हमारा ए को कॉपी किया तो 1 हमारा स्टेप पूरा हो गया, फिर पेस्ट किया 2, है ना, फिर से पेस्ट किया 3, फिर से पेस्ट किया 4, फिर से पेस्ट किया 5, तो हमारा 5 टाइम बढ़ गया, और हम n = 5 पे अचीव कर लिया, ठीक है ना। और फिर मैं n को क्या कर दूंगा, n को 1 कर दूंगा ना। तो अब मेरा काउंट कितना हो जाएगा, काउंट 2 + 5 कितना होता है हमारा 7, 2 + 5 कितना होता है 7, और n हमारा 1 हो गया, n हमारा 1 हो गया। अब हमें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे अपना 7, हम रिटर्न कर देंगे 7। 10 के लिए हमारा कैसे अचीव हुआ, हमने 10 कैसे अचीव किया, a = 10 हमने कैसे अचीव किया, हमारे पास a था, तो हमने इसे 5 बार पहले कॉपी किया, हमने a को कॉपी किया, तो कॉपी में हमारा आ गया a, है ना। अब हम इसे पेस्ट करेंगे, है ना, कॉपी हमारा काउंट देख लो पहले, है ना, पहले 1 है, कॉपी हमने एक बार 1 किया, फिर हमने इसे पेस्ट किया, है ना, तो +1, है ना, फिर से पेस्ट किया +1, फिर से पेस्ट किया, है ना, ये हो गया +1, फिर से पेस्ट किया, है ना, ये हो गया +1। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसे दोबारा पेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं इसे दोबारा कॉपी करूँगा। अब मेरे कॉपी में कितना आ गया, अब मेरे कॉपी में ये वैल्यू आ गई, है ना, मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे आया, एक मिनट, मैंने कॉपी किया तो +1, इसे दोबारा कॉपी किया, है ना। अब मैं इसे पेस्ट करूँगा +1, तो हमारे कितने 1 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आंसर मैच हो गया। तो हम यही अप्रोच अपनी लगाएंगे, आप इसे n = 3 पे भी मैच कर सकते हैं। 3 से हम कैसे करेंगे, काउंट हमारा 0 है ना, हम चेक करेंगे n हमारा 1 तो नहीं है, n हमारा 1 होगा तो हम रिटर्न कर देंगे। पहले हमने काउंट को 0 पर इनिशियलाइज कर देंगे। अब n हमारा किससे शुरू होगा, n/2 से, i हमारी शुरू होगी n/2 से। n/2 कितना होता है, 3/2 1, 3/2 होता है 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 1। अब क्या i हमारा n को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, तो काउंट में हम इंक्रीज कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे n/i। n/i कितना होता है, n/i होता है 3, तो काउंट में हम इंक्रीज कर देंगे 3, तो ये हो गया हमारा 3, ये हमारा 3 हो गया। और हम n को क्या कर देंगे, i के बराबर, n को i के बराबर कर देंगे। अब n हमारा 1 के बराबर है, हम अपना रिटर्न काउंट कर देंगे, हम अपना काउंट रिटर्न कर देंगे। समझ आया ये सब कुछ? आपको नहीं आया तो फिर आप लोग टाइमलाइन मुझे स्पेसिफाई करते, मैं आपको कमेंट करके समझा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किसी क्वेश्चन में रिकर्जन लग रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे डीपी लग सकती है ना। और रिकर्जन जहाँ लग रहा होगा वहाँ डीपी लगने की 99.9% चांसेस होते हैं, ठीक है ना। चाहे मेमोराइजेशन लगेगा, है ना, या फिर दूसरी अप्रोच लगेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं एक काउंट वेरिएबल ले लेता हूँ, काउंट = 0, है ना। अब और मुझे रिटर्न भी काउंट ही करना है, ठीक है ना। रिटर्न भी मुझे काउंट ही करना है, सारा हमारा काउंट में स्टोर होगा। अब मैं लूप चलाऊंगा कब तक, जब तक n हमारा पूरी तरह से, मतलब जब तक हमारा n एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये लूप कब टूटेगा, जब n हमारा 0 हो जाएगा, है ना। अब वो हम 0 से पहले छोड़ देंगे, है ना। अगर n हमारा 1 है, तो हम ब्रेक कर देंगे लूप, इस लूप को ब्रेक कर देंगे, हम इस लूप से बाहर निकल आएंगे, हमें कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। वरना हम क्या करेंगे, हम i पॉइंटर को सेट करेंगे n/2 पे, i होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और i माइनस, हम ये लूप चलाएंगे अपना। अब हम चेक करेंगे कि क्या n/i 0 है, क्या n/i हमारा 0 है या नहीं है, n/i हमारा 0 है या नहीं है। अगर 0 है तो हम काउंट में क्या इंक्रीज कर देंगे,
हम काउंट में कर देंगे इंक्रीज इनका डिवीजन, इनका क्वेश्चन हम काउंट में इंक्रीज कर देंगे, इनका क्वेश्चन हम काउंट में इंक्रीज कर देंगे, एक कॉपी का और बाकी पेस्ट का, एक कॉपी का बाकी पेस्ट का, और n को सेट कर देंगे हम i पे, n को सेट कर देंगे हम i पे, और हम अपनी इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमारे नए उसके लिए लूप चलेगा, अब हमारे नए n के लिए लूप चलेगा, ठीक है ना। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा दूँ। जैसे n हमारे यहाँ पे 3 था, है ना, n हमारे यहाँ पे 3 था, है ना। n तो पहला हम लूप चेक करेंगे कि n 1 1 के बराबर तो नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे कि i को हम सेट कर देंगे 3/2, 3/2 कितना होता है 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 1, है ना, तो हमारे इसके बराबर है। तो फिर हम कहेंगे कि क्या हमारा 3 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, तो हम काउंट प्लस ब्रैकेट n बाई आई, n 3/1 कितना होता है 3, तो ये काउंट हमारा 3 हो गया, और n हमारा हो गया 1, और हमने इस लूप को तोड़ दिया, हमने इस लूप को तोड़ दिया। अब दोबारा हमारा आया n हमारा 1 है ना, तो हम चेक करेंगे कि क्या n हमारा 1 है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, और हमारा फाइनल काउंट में कितना आ गया था 3, काउंट में कितना आ गया था 3। तो इस बार इसको रन करके देखते हैं कि ये सही रन कर रहा है नहीं, ठीक है। एक बार इसका जो फाइनल टेस्ट केस है, जो हमारा फाइनल टेस्ट केस है कि 1000 पे रन कर रहा है या नहीं, क्योंकि इसे 1000 पे भी रन करना है ना, 1000 पे भी परफेक्टली रन कर रहा है। चलो इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली सबमिट हो गया नहीं। ओह 100% कॉम्प्लेक्सिटी, वंडरफुल। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी काफ़ी मिनिमम है। हमारा जो पुरानी अप्रोच थी उसमें हमारा 2 की पावर n लग रहा था, लेकिन इसमें हमारा आई थिंक बिग O ऑफ n ही लगेगी, बिग O ऑफ n ही लगेगी, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी काफ़ी कम होगी इसके अंदर, बिग O ऑफ 1, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को रोज़ चेकआउट करने के लिए आप मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, तो आप प्लीज़ उसे रोज़ देखें और नई नई ट्रिक्स सीखें, और ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। 4 कीबोर्ड, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू।